हद टपे सो लिया, हद टपे सो लिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोवे टपे, हद बेहद दोवे टपे, तिसदा नाम फकीर, तिसदा नाम फकीर। हद टपे सो लिया, बेहद टपे सो पीर। हद टपे सो लिया, बेहद टपे सो पीर। हद बेहद दोवे टपे, हद बेहद दोवे टपे, तिसदा नाम फकीर, तिसदा नाम फकीर, तिसदा नाम फकीर, तिसदा नाम फकीर। मजहब के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। संसार के सभी समाजों में महापुरुष सत्य की तलाश करते आए हैं, समाज को शांति और भाईचारे का संदेश देते आए हैं। इसी संदेश का एक हिस्सा ये भी है कि मनुष्य संसार में गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी पूर्ण मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त करे। अब से करीब 54 साल पहले अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के बैरानी गांव में जन्मे बालक आसुमल ने ऐसा लगता है कि मां की कोख से ही आध्यात्मिक जीवन में रुचि पैदा कर ली थी। बालक आसुमल को आरंभिक आध्यात्मिक शिक्षा अपनी माताजी महगीबा की गोद से ही प्राप्त हुई। इसका जन्म 3 बहनों के बाद हुआ। 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाले बच्चे को त्रेखन कहते हैं। जब मैंने इसको देखा, गोरा लाल तेजस्वी चेहरा, दूसरे बच्चे तो जन्म के समय रोते हैं, लेकिन आसुमल को जब पानी में लेटाया तो वो हंस पड़ा। इसके पिता ने कहा लड़का पैदा हुआ है। लोग बाहर गाने लगे, ऐसा लाल पैदा हुआ है कि ये दुनिया में नाम रोशन करेगा। जेके नागडसी प्या नचन भरडसी प्या बुलन, यो गाए पो तो वरी हुन खां हुन ॾी ॿुध न गुरु ग़रीबन वादल हाणे वरी विसरी वियो। आसुमल के बचपन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए महगीबा प्रसन्न हो उठती हैं। मुझे लाल गुरु, मुझे दीन दयाल गुरु, मुझे नगी नगी पाल गुरु, आया शरण तो लाल गुरु। अवगण बश्क खणी पंहिंजे महर जो वथड़ धरी। बस मूंखे कंदा। अहमदाबाद के मणिनगर मोहल्ले में उनकी बाल्यावस्था के दिन गुजरे। अपनी उम्र के और बच्चों की तरह वो खेल कूद में या शरारतों में कम रुचि लेते थे। बचपन जिस घर में बीता वो मणिनगर में आज भी उसी रूप में सुरक्षित है। स्कूल से भी उनका मन उचाट ही रहता था। कुछ साल बाद पिता की मृत्यु हो गई। परिवार में जिम्मेदारियों का बंटवारा हुआ। बड़े भाई ने तय किया कि आसाराम अब काम धंधे से लग जाएं। पढ़ाई लिखाई छुड़ाकर उन्हें खांड की दुकान पर बिठा दिया गया। वो दुकान आज भी उसी रूप में कायम है।
शादी का बंधन और घर गृहस्थी भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा न बन पाए और वो निकल खड़े हुए। पर्वत, गुफा, कछार, वन, तीर्थ और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में वे चलते रहे। अपनी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जन्म जन्म के सत्य की प्राप्ति की जिज्ञासा पूरी करने के लिए आसाराम जी ने देश का कोना कोना छान मारा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में उनके कदम बढ़ते रहे। आध्यात्मिक यात्रा के वो पल जब मनुष्य को फैसला करना होता है कि उसे किस राह पर चलना है, उसे कौन सी मंजिल को पाना है। उनकी इस यात्रा में उनके संस्कार भी उनके संग संग चलते रहे। जहां पारिवारिक परिस्थितियां बहुत पीछे छूटती जा रही थीं, जिज्ञासा हर पल बढ़ती जा रही थी। उत्तराखंड में उन्हें जैसे मंजिल मिल गई। नैनीताल के पास भ्रमण करते हुए उन्हें गुरु स्वामी लीला शाह के दर्शन हुए। गुरु ने शिष्य को परखा और शिष्य ने गुरु के सामने समर्पण किया। उनके मार्गदर्शन में साधना शुरू की। गुरु के बताए साधना पथ पर चलते हुए संत आसाराम ने वो सिद्धि प्राप्त की जिसके लिए वे घर से निकले थे। शिष्य की सिद्धि प्राप्त के थोड़े दिनों बाद ही गुरु स्वामी लीला शाह महासमाधि में लीन हो गए। आसाराम को आत्म साक्षात्कार हुआ। उस समय उनकी उम्र कोई 23 साल रही होगी। शिष्य की उपलब्धि से संतुष्ट होकर गुरु ने आदेश दिया कि वे घर परिवार में लौट जाएं। एक गृहस्थ योगी की तरह रहते हुए अपने जीवन को आध्यात्म की प्रयोगशाला बनाएं। लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दें, क्योंकि आज के जटिल और भौतिकवादी युग में संन्यास के साथ ज्यादा जोखिम जुड़ी हुई है। उनके फिसलने, विचलित होने और पथभ्रष्ट हो जाने के ज्यादा खतरे हैं। उनसे बचते हुए गृहस्थ में ही ज्यादा अच्छी तरह साधना की जा सकती है। गुरु का आदेश पाकर आसाराम जी अपने परिवार में लौट गए। आसाराम अब वही नहीं थे जो घर छोड़कर गए थे। उनके व्यक्तित्व में परम सत्य का प्रकाश भरा हुआ था। योग, वेदांत और आध्यात्म की श्वास उनके अंग संग महकती थी। अपने आत्मीय परिजन में ऐसा आलोक और सुगंध पाकर कौन धन्य नहीं हो उठेगा। अहमदाबाद के आश्रम में बनी इस मोक्ष कुटीर में जीवन का रहस्य पाने और मन की शांति पाने वाले मतवालों की गिनती रोज बरोज बढ़ती ही गई। यही कुटिया प्रकृति को अपने संग लिए एक विशाल आश्रम का रूप धार चुकी है। संत आसाराम की रहनुमाई में इन मतवालों का काफिला जिज्ञासु लोगों को अंधेरे से आलोक की ओर ले जाने का हर पल प्रयत्न करने लगा। रूहानी सौंदर्य को अपने चारों ओर प्रकट कर पाने का एहसास उन्हें एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने लगा। दिशाहीन लोगों को एक नई दिशा मिली। आज का आदमी बंदूक पर हाथ रखकर चिकनी चपाटी रोटी खाना चाहता है। नहीं नहीं, हिंसा से कभी मानव जात सुखी नहीं हुई। अहिंसा से ही मानव जात सुखी होगी। एक दूसरे को धोखाधड़ी, बम ब्लास्टिंग, ये वो करके आदमी सुखी होना चाहे या बड़ा होना चाहे, वो बेचारा गलती करता है। भगवान अल्लाह उसको सद्बुद्धि दे। एक दूसरे की सहानुभूति करो, एक दूसरे की भलाई चाहो, एक दूसरे का मंगल चाहो। इसी से हमारा और देश का और मानव जात का मंगल होगा।
सब में मेरा परमात्मा है, मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, मेरा भगवान है, ऐसा सोचने से दुष्ट चेष्टा और अहंकार से जो हमारी क्षमताएं क्षीण हो जाती है, वह क्षमताएं हमारी क्षीण नहीं होगी। भय से, प्रलोभन से, स्वार्थ से, लापरवाही से, विलासिता से जो हमारी योग्यताएं कुंठित हो जाती है, वह योग्यताएं खिलेगी। तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने, तू ऐसा महकेगा भाई। हमारे पास क्रिया शक्ति है, हमारे पास पदार्थ की शक्ति है। हमने क्रिया शक्ति को, पदार्थ शक्ति को जहां से आती है उस परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसका अगर हमने सदुपयोग किया तो हमको सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा, ईश्वर का अनुभव हो जाएगा, अल्लाह का अनुभव हो जाएगा। रोजमर्रा के जीवन की बहुत मामूली सी घटनाओं का जिक्र करते हुए उनके जरिए आध्यात्म के गूढ़ तत्वों का सहज प्रतिपादन संत आसाराम बापू के प्रवचनों की विशेषता है। लेकिन उनके प्रवचनों की विशेषता केवल बोधगाम में होना ही नहीं है। जब वो बोलते हैं तो लगता है जैसे शब्दों की माला बोल रहे हैं। एक एक शब्द सजे हुए संगीत की तरह आता है और अपनी ध्वनि तथा भाव से चेतना को भिगोकर वहीं रम जाता है। आसाराम जी का मूल संदेश मनुष्य की सोई हुई चेतना का विकास करना है। हमारी आत्मा ही वो कल्प वृक्ष है जो हमें सब कुछ देता है। इसलिए मनुष्य जितना आत्मविमुख होता है उतना ही सुखी होता है, जितना बाहरी चीजों की ओर दौड़ता है उतना ही दुखी होता है। आज का विद्यार्थी, आज का युवान कल का नागरिक है। नैतिक मूल्यों का जितना जितना ह्रास होगा उतना उतना देश समाज कमजोर होता जाएगा। नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए नैतिकता का प्रचार प्रसार जरूरी है। और व्यसन तो ऐसी व्याधि है कि हमारी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा। व्यसनों के साथ वस्तुओं का भी प्रचार प्रसार विद्यार्थियों को और युवकों को आकर्षित कर देता है। तो जैसे हल्की चीज का प्रचार प्रसार हल्की राह पर व्यसनों पर घसीट जाता है, ऐसे संयम का प्रचार प्रसार आदमी को संयमी बनाने को उत्सुक करेगा। और संयम सदाचार के बिना युवा पीढ़ी ऊंचे शिखर सर नहीं कर सकती। साइकिल आ रही अंधेरी रात में, पुलिस वाले ने सीटी बजाई, ए बिना लाइट के गाड़ी रोको रोको। वो बोलता है तुम हट जाओ सिपाही, हट जाओ। बोले मैं तुम पर चालान करूंगा, साइकिल रोको। बत्ती नहीं, बोले बत्ती नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरे साइकिल में ब्रेक भी नहीं, तुम्हारे पर गिरूंगा। आज की हालत ये है, न ज्ञान की बत्ती है न संयम की ब्रेक है। विभिन्न आश्रमों में पूरे साल ध्यान योग और शक्तिपात के कार्यक्रम चलते हैं। 5 दिनों के साधना सत्रों में शामिल होकर साधक जैसे अपने भौतिक जीवन की थकान से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। विद्या, ध्यान योग और विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविरों में छात्रों के बहुमुखी विकास पर जोर दिया जाता है। ये शिक्षण उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाता है। आश्रम की विभिन्न गतिविधियों का स्वरूप भले ही बहुमुखी हो, लेकिन उनका आंतरिक संदेश एक ही है, अपने आप को जानो। प्रेम, अहिंसा, शांति और ध्यान का संदेश देते हुए संत आसाराम का परिवृज्या अभियान जारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे हमारा एक हाथ अस्वस्थ है तो हम पूरे अस्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे देश के सब लोगों की उन्नति हो, सबका भलाई हो, सबका कल्याण हो और निजी स्वार्थ पर इतना फोकस न डाले जितना सबकी भलाई पर डाले, तो देश जल्दी उन्नत होगा। और मन में हमारे चित्त में देशभक्ति और प्रसन्नता हो और बुद्धि में समत्व योग अगर आध्यात्मिकता का मिलाया जाए तो देश
विश्व गुरु था और फिर उसी ऊंचे शिखर पर चमकेगा। I came here to India first as tourist, but since childhood I have some inner quest for truth, for what you can say, for spiritual life. And when I came to India, I met some sadhus, and they told me that Gujarat is very dharmic place, and that I could find some answers to my questions there. So I was traveling in this, what you say, land of Krishna, to the different pilgrim places. I met different saints, tapasvins, people who were living in silence, people who were fasting, people who were doing kirtan, and I got, so what you can say, the background of religion. Right. But still I had more yearning, and I also started to pray innerly, and my prayer was heard, and I came to know about Sant Sri Asharam Bapu. And one time only I met Asharam Bapu here in the ashram in Ahmedabad. I just got such an experience that my life was changed, and I came to understand within a short time that this is my real life, that is the mission which I should accomplish in this life. That is by the grace of such a saint, that अपने जो स्वामी जी है आश्रम बापू, ये भी 7 साल 20 साल एकांत में रहते थे, मौन में रहते थे, लोग संपर्क में के लिए कम समय देते थे, ज़्यादा समय ध्यान भजन के लिए देते थे। तो भी अपना आश्रम बापू इतनी शक्ति प्रागत हो गया कि आजकल महीना की प्रोग्राम दे सकते, जैसा कुंभ मेला 92 में हो गया, 1 महीना का पूरा प्रोग्राम, सुबह दोपहर और शाम सत्संग। इसमें तो हम कह सकते हैं कि जो महापुरुष एकांत में रहते थे, शक्ति प्रागत किया, वो फिर समाज में असली सेवा कर सकते। My Jesus Christ is here. Swamiji is a Brahmagyani, and Jesus Christ was a Brahmagyani. They are one. They are not separate. मुझे अब भी एक्चुअली पता चलता है बाइबल का वैल्यू क्या है, जीसस का उद्देश्य का वैल्यू कितना था। स्वामी जी खुद मेरे को समझाते हैं जीसस का उपदेश कैसे था। मुझे ऐसा लगता है कि वेदांत मूल है, सबका रिलीजन का मूल है, और उससे बाद में मनुष्य अपना संस्कार, अपना मनमानी से अलग अलग रिलीजन बना हुआ है। आसाराम जी बापू अपने पवित्र विचारों से भूले भटके और दीन दुखी लोगों में खुशियां बांटते हैं, उन्हें सदा मुस्कुराते रहने का संदेश देते हैं। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। सामान्य दिनों में आम तौर पर और अकाल बाढ़ आदि विपदाओं के समय खास तौर पर राहत कार्य चलाने और मानवता की मंगल कामना में भी आश्रम आगे ही आगे रहता है। आज आसाराम जी बापू अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को स्वतंत्रता का संदेश दे रहे हैं। वो उन्हें अपने भीतर स्थित आत्म राज्य को देख पाने, उस पर सुख शांति का परचम लहराने की प्रेरणा देते हैं। बापू जगह जगह पर घूमकर अपने प्रवचनों में लोगों को यही आत्मराज्य पाने और लोभ मोह से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करते हैं।
यूरोप में व्यक्तिगत स्वार्थ होने के कारण एक यूरोप में से कई राष्ट्र हो गए छोटे छोटे, तो खंडित हो गए। तो ये खंड खंड जो है वो बड़ी समस्याएं पैदा करता है। हाँ, हमारे देश में कई मत, संप्रदाय, मजहब हैं और भारत में सबके लिए बाहों पसारी है। सब भी अपने अपने धर्म कर्म, अपने मजहब, अपने मत पंथ में जीते हैं। एक भारत की ये विशालता है, विशेषता है, और इस विशालता और विशेषता को और भी हमें मजबूत बनाए रखना है और भीतर से सतर्क भी उतना ही रहना है, समझदार भी उतना ही रहना है। ओम शांति। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सब सुख कारक प्रेम से बोलो प्यारा नाम, दिलों का तुम्हारा नाम। अन्नदान, वस्त्रदान एवं समूह भोज के प्रसंगों पर बापू उन ग्रामीण तथा वनवासी लोगों के बीच ही रहते हैं और उन्हीं की भाषा में हरी चर्चा, कीर्तन आदि के द्वारा सत्संग अमृत की मधुर सुगंध से उन्हें युक्त करते हैं। बाहर से अन्न वस्त्र से तृप्त हुए इन लोगों को सत्संग में दिव्य अमृत का पान करने की तत्परता देखकर आश्रम की ये सेवा प्रवृत्ति सार्थकता का संतोष अनुभव करती है। अन्नदान और वस्त्रदान के साथ साथ ज्ञान दान के ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में आयोजित किए जाते हैं। इनसे कई इलाके इस महायज्ञ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दुखी और विपन्न जनों के पास पहुंचकर उन्हें अपनी समस्याओं से छुटकारा दिलाना ही बापू का मिशन है। सदैव प्रसन्न रहना, ईश्वर की, गॉड की, खुदा की, विठल की, झूलेलाल की, सिंधी अपना झूलेलाल समझ ले भाई, असांजा झूलेलाल है, मराठी आमचा विठल मान लो, लेकिन संदेश इतना ही है कि सदैव प्रसन्न रहना ये ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। और संयम से, परोपकार से, सदाचार से आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहाँ। बस ये संदेश है कि अपने राज्य की याद करो, आत्म राज्य की, तो आपका इहलोक तो मंगलमय होगा और आप जिससे मिलेंगे न उसका चित्त भी प्रसन्न और पावन होने लगेगा। अहमदाबाद, सूरत तथा पंचेर आश्रमों में निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय साधकों द्वारा चलाए जाते हैं तथा समितियों द्वारा अनेक साप्ताहिक सत्संग कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आश्रमों में संस्कार साधना, धर्म शिक्षण के अलावा दूसरी कई रचनात्मक गतिविधियां चलती हैं। खेती बाड़ी के अलावा चिकित्सालय, औषधि निर्माणशाला आदि मुख्य कार्यक्रम हैं। महिला आश्रम
थोड़े ही समय में नारी शक्ति के जागरण का केंद्र बन गया है। बहन भारती जी इस केंद्र के संचालन में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। संत आसाराम जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, जिन्हें सभी लोग माता जी कहकर पुकारते हैं, इस आश्रम को चलाने में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। अभ्यास के लिए इतनी जरूरत नहीं जितनी को अपना व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए। बड़ों की मान मर्यादा, पति के साथ कैसा रहना चाहिए और ससुराल में कैसा रहना चाहिए, ये समझ आनी जरूरी है। तभी वो संसारिक जीवन सुख से बिता सकेंगे, और जो संसारिक जीवन सुख से बिता दिया तो अध्यात्म तब थोड़ी समझ में आ सकेगी उनको। आश्रम द्वारा ऋषि प्रसाद नाम की एक द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसमें बापू के उपदेशों के अलावा दुनिया के महान आध्यात्मिक विचारकों के उपदेशों पर भी प्रकाश डाला जाता है। आश्रम द्वारा गुरुकुल का निर्माण किया जा रहा है, जहां भारत की प्राचीन गुरु शिष्य की महान परंपरा को कायम रखा जाएगा। संत आसाराम जी ने हाल ही में एक वृद्धाश्रम की नींव रखी है, जहां परिवार के ठुकराए हुए वृद्ध जनों की देखरेख होगी। सभी आश्रमों के मौन मंदिर संसार के शोर शराबे से दूर होकर अपने संग कुछ पल बिताने और आत्म अनुशासन प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हठ योग, लय योग, कुंडलनी योग, नादम संधान योग, बहुत प्रकार के योग हैं। उन योगों में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रारंभ में प्रवेशिका क्या है कि शरीर स्वस्थ, योगासन करके जप करने से मन की स्वस्थता। उनका विलक्षण प्रभाव और उनका गुरुपद बहुत ही निराला है। ऐसा गुरुपद और ऐसा पिता के नाते भी अनुशासन और साथ में माता का प्यार, ये दोनों चीजें मैंने उनमें पाई। शास्त्र ने कहा बालवत चरेत मुनि। वे जब ज्ञान देते हैं तो ऐसे है जैसे ज्ञान के भंडार हो, और जब विनोद करते हैं तब ऐसे है जैसे बालक हो, एकदम बालक की नहीं। उनकी हर एक चेष्टा कुछ न कुछ सिखा देती है। शास्त्र कहते हैं इंद्रमपि रंकवत भाष्येत अन्यस्य क्या वार्ता, जिसके आगे इंद्र का पद भी तुच्छ है, इंद्र का भोग भी तुच्छ है। ऐसा परम सुख, ऐसा परम लाभ, ऐसा परम आनंद मुझको गुरु सेवा से प्राप्त हुआ है। ऐसे ही करके अपना जीवन सफल करे, संतों के चरणों में बैठ के, और आवागमन के चक्कर से छूट जाए, यही तभी है। अंदर और बाहर एक ही है, और एक ही परमात्मा है, इसी का एक ही नूर है, और वो एक ही मस्ती में रहता है, अंदर हो के बाहर हो। संसार को ना छोड़ना है ना पकड़ना है, इसको समझना है कि संत महात्माओं का परिचय औपचारिक ब्यौरों में नहीं समेटा जा सकता। उनका प्रकट जीवन अप्रकट का एक मामूली सा हिस्सा होता है। संत आसाराम के जीवन में
जो गूढ़ रहस्यमय अलौकिक छटा है वो भी लौकिक ज्ञान की तुलना में 1000 गुना महत्वपूर्ण है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के पदचिन्ह इतिहास बनते जा रहे हैं। ये आने वाले वक्त की रहनुमाई करने में बहुत सहायक होंगे। उनकी इस अनंत यात्रा में जिज्ञासु अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझाते रहेंगे।